एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, मतलब सर्कल से जुड़ी हुई चीज़ों का एरिया। पर मेरे पास सर्कल शेप की क्या क्या चीज़ें हैं? अरे बचवा, तुझे इसमें भी सोचना पड़ रहा है। अरे जो तूने अपने हाथ में घड़ी बांधी है वो भी तो गोल ही है। और जो तू बचपन में सुना सुना के हमारे कान पका देता था कि चंदा मामा गोल गोल, मम्मी की रोटी गोल गोल, पापा का पैसा गोल गोल, दादा की चश्मा गोल गोल, दादी के लड्डू गोल गोल, ये सारी चीजें भी तो गोल ही हैं। सारी दुनिया गोलम गोल। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि सर्कुलर शेप की चीजें हमारे चारों तरफ हैं और इसीलिए इसके बारे में पढ़ना जानना बेहद जरूरी है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिविका एंड आई एम स्टडीइंग इन क्लास 10th। आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर 11 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल के बारे में जानेंगे। यानी इस चैप्टर के अंदर जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं उन्हें एक एक करके अच्छे से समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि भैया टॉपिक है क्या क्या चैप्टर के अंदर। तो पहले हम जानेंगे कि भैया सर्कल का डायमीटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ सर्कल। अब कहोगे ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, क्या रिपीट हो रहा है? जी नहीं, इन्हें हम पहले रिवाइज करेंगे क्योंकि हमने इन्हें पहले पढ़ा है, तो इन्हें एक बार रिवाइज कर लेंगे तो ये सारी चीजें आगे के जो टॉपिक्स है उनमें काम आएंगी। अब नए टॉपिक क्या है हमारे पास? नया टॉपिक पहला है एरिया ऑफ सेक्टर, यानी एक सर्कल का जो सेक्टर होता है उसका एरिया निकालना। अब ये सेक्टर क्या है, उसका एरिया कैसे निकालेंगे ये भी जानेंगे। उसके बाद अगला टॉपिक है एरिया ऑफ सेगमेंट, यानी जो सर्कल की सेगमेंट होती है उसका एरिया कैसे निकालेंगे। अब ये सेगमेंट क्या है और एरिया कैसे निकालना है ये भी हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या जानते हैं? सबसे पहले जब सर्कल की बात हो रही है तो एक सर्कल बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक ड्रॉ कर दूंगी सर्कल, ठीक है। ये हो गया आपका एक सर्कल। अब सर्कल है, यहाँ पे तो सीधा सीधा बन गया, लेकिन जब आप बनाते हो अपने कंपास से तो एक पॉइंट भी बनता है जहां पे आप वो टिप रखते हो, फिर अपनी पेन से वैसे गोल गोल घुमाते हो, तब जाके ये एक सर्कल बनता है। तो सिमिलरली एक सेंटर पॉइंट तो सर्कल का हो गई, तो ये हो जाएगा आपके सर्कल का सेंटर पॉइंट। इसे क्या कहेंगे हम? सेंटर पॉइंट। तो यहाँ पे मैं इसका नाम भी लिख देती हूँ कि ये है सर्कल का सेंटर पॉइंट, जिसे हम ओ से, कैपिटल ओ से डिनोट करते हैं। ठीक है, ठीक है, हो गया। और भी है सर्कल में? जी बिल्कुल है। उसके बाद अगर सर्कल से मैं एक लाइन निकालूं जो कि जाके यहाँ पे, यानी सेंटर पॉइंट से एक अगर मैं लाइन बनाऊं और वो सर्कल की एज पे जाके टच हो, तो ये क्या कहलाएगी? तो ये कहलाएगी हमारी रेडियस। तो ये हो जाएगा आपका रेडियस। अब यहां से चाहे कितनी ही लाइंस हम निकाल लें, इधर से निकाली इधर से निकाली, ऐसे पूरा एक रंगोली टाइप भी बना दे तो वो सारी लाइंस कहलाएंगी रेडियस। किंतु अगर लाइन इस तरीके से बन जाए कि यहां से शुरू हो, सर्कल के बीच से जाए, इसे स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। जैसे ये लाइन हमारी यहां से शुरू होगी और सर्कल के बीच से जाएगी, तो ये क्या कहलाएगी? क्या ये भी रेडियस ही रहेगी? तो नहीं, ये जो है ये रेडियस नहीं कहलाएगी, ये कहलाएगी डायामीटर। डायामीटर से आप ये समझ सकते हो सीधा सीधा कि जो लाइन सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है वो कहलाती है डायामीटर। तो रेडियस और डायामीटर में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसे हम लिख सकते हैं कि ये वाली लाइन जो है वो है हमारी डायामीटर। ठीक है, ये डायमीटर हो गया। क्या सर्कल में इतनी ही चीजें होती हैं? दो तीन चीजें और भी हैं। जैसे कि अगर मैं सर्कल को ऐसे डिवाइड कर दूं, यानी एक लाइन जो कि सर्कल को दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है किंतु इक्वल हिस्सों में नहीं कर रही है। अगर इक्वल में करेगी देन इट्स डायामीटर। एक लाइन जो कि सर्कल की एक एज से चल के आती है, सेंटर पे जाती है, सेंटर को क्रॉस करते हुए अगले एज को टच करती है, वो कहलाती है डायमीटर। किंतु अगर एक लाइन सर्कल की एक एज से चली, दूसरी एज पे पहुंची, पॉइंट से उसका कोई लेना देना नहीं है, यानी वो पॉइंट को बिल्कुल भी टच करके नहीं गई, तो वो कहलाती है हमारी कोड। तो ये हो जाएगी आपकी कोड। ठीक है, जो सर्कल को डिवाइड तो करेगी बट इक्वल पार्ट्स में नहीं। अब चाहे मैं यहाँ पे ऐसे बनाऊं तो ये भी एक कोड रहेगी, इसे यहाँ पे बना दूं तो ये भी एक कोड रहेगी। तो ये तो हो गई कोड की बात। और क्या क्या जाता है? एक और चीज है दैट इज आर्क। अब ये आर्क क्या है? देखो, आर्क से आप बहुत अच्छे से फैमिलियर हो। जब आप ज्योमेट्री वगैरह करते थे उसमें परपेंडिकुलर वगैरह बनाते थे तो उसमें आर्क की तो काटते थे कि एक आर्क ऐसे काट दी, फिर एक ऐसे काट दी, लाइन सीधी बना दी। अब ये आर्क है क्या? तो सर्कल का एक छोटा सा हिस्सा, लेट्स से यहां से लेके यहां तक, ठीक है, ये दो पॉइंट्स है सर्कल के। अगर मैं इन्हें यहां से अलग कर दूं तो ये कहलाएगी सर्कल की आर्क। तो ये क्या होता है? आर्क। ठीक है, यानी इसको आप पॉइंट भी देना चाहते हैं दे दो ए बी। तो यहाँ पे जो ए बी है वो आर्क है, इस सर्कल का एक छोटा सा हिस्सा। अब अगली चीज क्या आ जाती है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज सर्कमफेरेंस।
ठीक है। सरकमफेरेंस क्या है? पेरीमीटर से आप अच्छे से अवगत हो, जैसे कि एक रेक्टेंगल होता है, हम अब तक क्या करके आए थे, रेक्टेंगल है, इसकी बाउंड्री पता करनी है, यानी इसका पेरीमीटर निकालना है, आप फटाफट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगा देते और पेरीमीटर निकाल देते थे। लेकिन यहाँ पे सरकमफेरेंस क्या है? तो सरकमफेरेंस पेरीमीटर का जुड़वा भाई है, मतलब सर्कल के पेरीमीटर को हम सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल बोल देते हैं, ये कहने की बजाय कि इट्स द पेरीमीटर ऑफ सर्कल। बात एक ही है, आप ये बोलो पेरीमीटर ऑफ सर्कल तो भी वही फॉर्मूला लगेगा, ये कहो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल तो भी वही फॉर्मूला लगेगा। तो इन दोनों नामों को लेकर कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। आगे देखो, तो अब सरकमफेरेंस क्या होगा? ये जो बाउंड्री है, ये जो येलो कलर की लाइन दिख रही है ना, गोल सा जो गोला हमने बनाया है, ये हो जाएगा सरकमफेरेंस, यानी जो सर्कल की बाउंड्री हो गई उसको कहेंगे हम सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो ये तो हो गई सर्कल की बातें जो इसके अंदर हैं और हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। अब जब ऑलरेडी चीजें पढ़ी चुके हैं तो इनके अंदर कुछ फॉर्मूलाज भी तो थे। कौन कौन से फॉर्मूला हम पढ़ के आए हैं? एक तो हम पढ़ के आए हैं एरिया ऑफ सर्कल। अब एरिया ऑफ सर्कल से क्या मतलब है? एरिया ऑफ सर्कल मतलब ये जो गोल आकार आपको दिख रहा है, वृत्त दिख रहा है, ये सर्कल दिख रहा है, इस गोले के अंदर ये जितना भी एरिया है वो हमें निकालना हो। जैसे मैं आपके लिए दूसरा सर्कल बना दूं, ये हो गया एक दूसरा सर्कल। अब इसके अंदर ये जो अंदर का पोर्शन है, ये पूरा का पूरा, इसका एरिया निकालना होता है, सर्कल का एरिया निकालना। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है कि हम इस अंदर के पूरे को निकाल सके, तो इसका फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ सर्कल, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। दूसरा क्या है? दूसरा है सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, यानी सर्कल का अगर आपको पेरीमीटर निकालना हो, इसकी बाउंड्री निकालनी हो, तो आप कैसे निकालोगे? उसका फॉर्मूला क्या होगा? सो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल निकालने का फॉर्मूला आपका हो जाएगा 2 पाई आर। ठीक है, ये दो फॉर्मूले फिलहाल याद कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, ऑलरेडी आपको याद होंगे ही, हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। तो अगर सर्कल का एरिया निकालना हो वी विल यूज पाई आर स्क्वायर, अगर सर्कल का सरकमफेरेंस निकालना हो देन वी विल यूज 2 पाई आर। ये दो फॉर्मूला हमारे पास है। अब एक नई चीज आ जाती है कि पाई क्या है। ठीक है, पाई की हम वैल्यू रखें क्या? तो देखो, पाई की वैल्यू अगर आपको क्वेश्चन में दे दी गई है कि देखो बच्चा, तुम्हारा ये जो पूरा सवाल है इसमें तुम जो भी फॉर्मूला लगाओगे पाई तो आएगी, सर्कल की बात है तो पाई तो आने वाली है। तो पाई के वैल्यू अगर दे दी ये यूज करना तो आप वही यूज करोगे, लेकिन अगर कुछ नहीं दी गई है तो आप यूज करोगे 22/7 पाई की वैल्यू, अगर क्वेश्चन में ना दी गई हो, या फिर 3.14 भी होती है लेकिन ये मेंशन की गई होगी। अगर ये वाली यूज करनी होगी ना तो सवाल में आपको कहा गया होगा कि हाँ पाई को 3.14 रखना है, और अगर ना दिया गया हो तो 22/7 ही रखना, 3.14 मत रखना, दिया गया हो तभी ये आएगा। तो ये सारी चीजें अब तक हम पढ़ चुके थे, इन्हें हमने कर लिया है रिवाइज। अब हम बढ़ेंगे आगे अपने नए टॉपिक के ऊपर जो कि अब हमें मिला है, दैट इज सेक्टर। तो यहाँ पे यार सेक्टर क्या, शर्मा जी का घर सेक्टर नंबर 15 में उसकी बात हो रही है? नहीं नहीं, यहाँ पे बात हो रही है एक सर्कल के सेक्टर की। अब चूंकि सर्कल की सेक्टर की बात है तो एक सर्कल बना ही लेते हैं। तो यहाँ पे एक सर्कल मैंने कर दिया है ड्रॉ। आप देखते हैं कि ये सेक्टर होगा क्या, उसे समझने के लिए पहले एक सेक्टर की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। सो ए सर्कुलर सेक्टर ऑल्सो नोन एज सर्कल सेक्टर और डिस्क सेक्टर इज द पोर्शन ऑफ अ डिस्क इनक्लोज्ड बाय 2 रेडी एंड एन आर्क where the smaller area is known as the minor sector and the larger one is the major sector। देखो ये क्या कह रहा है कि इस सर्कल से तो आप अच्छे से फैमिलियर हो, ठीक है। सर्कल के अंदर एक और चीज होती है जो कि होता है उसका सेंटर पॉइंट, ये भी आपको अच्छे से पता है। आपको रेडियस के बारे में भी पता है जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा भी था, ठीक है। तो मान लो एक रेडियस यहां से हमने निकाल दिया, तो ये तो हुआ आपका एक रेडियस, जब हमने एक रेडियस ड्रॉ किया। अब मान लो मैं 2 रेडियस कर दूं, तो एक रेडियस था तब तक वो सिंगुलर था, 2 हो गए तो प्लूरल हो गए, तो उसके लिए आपका ये RADII रेडियाई आता है। सो ये हो गए आपके 2 रेडियस, ठीक है। ये 2 रेडियस हमने बना दिए, सर्कल के सेंटर पॉइंट से निकाले। अब आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि ये पूरी सर्कल की बाउंड्री थी, एज थी, जिसे हम सरकमफेरेंस निकालते हैं सर्कल का, यानी पैरामीटर निकालते हैं सर्कल का। अभी आप थोड़ी देर पहले आर्क भी देख के आए हो, क्या होती है आर्क की, जो आपका सर्कल है उसका छोटा सा हिस्सा, यानी जो बाउंड्री है उसका छोटा सा पार्ट अगर हम निकाल देते हैं तो दैट इज कॉल्ड एन आर्क ऑफ एन सर्कल। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आर्क हो गई हमारी, बेशक ये आर्क है। तो अब ये जो यहाँ पे बना है ना 2 रेडियस और ये आर्क मिलके जो छोटा सा इनक्लोज्ड जो चीज यहाँ पे बनी है, जो
छोटा सा आप कहोगे पिज्जा के शेप का दिख रहा है, बेशक ये पिज्जा के शेप जैसा ही दिख रहा है, ये पिज्जा होता है उसका एक स्लाइस है, उसके जैसा ही ये है। तो ये हो जाता है आपका सर्कल। देखो सर्कल का जो सेक्टर है ये, दिस इज योर सेक्टर ऑफ द सर्कल, जो मैंने व्हाइट व्हाइट मार्क किया है। अब कहोगे क्या ये छोटा वाला ये खाली सेक्टर ऑफ द सर्कल? ना 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 ना, यहाँ पे ये जो बड़ा वाला बचा हुआ है, ये जो इतना पोर्शन है, ये भी इसी सर्कल का सेक्टर कहलाएगा। तो सर्कल का सेक्टर क्या होता है कि सर्कल हो, दो रेडियस, सेंटर पॉइंट से दो रेडियस निकाले, वो जाके एक आर्क बन जाएगी, वहां पे एक पॉइंट बन गया। देखो यहाँ पे भी एक पॉइंट बन गया, इनको नाम दे देते हैं, दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट। और सेंटर पॉइंट को हम क्या कहते हैं? यूजुअली हम सेंटर पॉइंट को ओ से डिनोट करते हैं, तो ये आपका ओ हो गया। तो जब भी ऐसा हो कि सर्कल के अंदर दो रेडियस गए, रेडियस जाके एक आर्क फॉर्म हुई, तो वो कहलाएगा सेक्टर। सेगमेंट अलग होता है, उसके ऊपर बात करेंगे, उसमें कोड का रोल होता है, यहाँ पे आर्क और रेडियस का रोल होता है, ठीक है। तो ये हो गया सेक्टर की बात। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो ये एक सेक्टर है और ये एक सेक्टर है। अब जो छोटा वाला सेक्टर होगा, यानी जो पिज्जा का छोटा वाला पीस हो जाता है यहाँ पे, ये कहलाता है माइनर सेक्टर। सो ये वाला कहलाएगा माइनर सेक्टर। बोल ठीक है, ये माइनर सेक्टर है, तो फिर वो, अब वो बड़ा वाला पार्ट है, तो बड़ा हिस्सा कहलाएगा हमारा मेजर सेक्टर। सॉरी। सो ये हमारे दो सेक्टर्स हो गए, वन इज माइनर सेक्टर, अनदर वन इज मेजर सेक्टर। जो छोटा सा एकदम चुटकुसा होगा उसे हम माइनर सेक्टर कहेंगे, और जो बड़ा वाला होगा उसे मेजर सेक्टर कहेंगे। सेक्टर रेडियस और आर्क से जाके मिलता है। अब इसके देखो मैंने आपको 3 नाम बता दिए इस डेफिनेशन में। इसे आप कह सकते हो सर्कुलर सेक्टर, या फिर कह सकते हो सर्कल का सेक्टर, सर्कल सेक्टर, या फिर आप इसे डिस्क सेक्टर भी कह सकते हो। ये तीनों ही नाम इसके लिए एप्लीकेबल होंगे। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ इस सर्कल के अंदर माइनर सेक्टर कौन सा है, तो आप कहोगे नाम तो दे दिए हैं, तो ये क्या, ये इतना हिस्सा ओ ए बी माइनर सेक्टर है। वेरी नाइस। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मेजर सेक्टर कौन सा है, तो आप वापस से सर्कल पे देखोगे, कहोगे ये ऐसे गया, यहां तक आया, ये भी ओ ए बी है। अब हम ये डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि कौन से माइनर सेक्टर की बात हो रही है और कौन से मेजर सेक्टर की बात हो रही है, क्योंकि दोनों का नाम तो हमने ओ ए बी ही ले दिया। तो उसके लिए, समझने के लिए कि कौन सा माइनर सेक्टर होगा, या आप बोल सकें कि भैया इस वाले सेक्टर की बात कर रहा हूँ, ये माइनर सेक्टर है, या बड़े वाले की बात कर रहा हूँ तो ये मेजर सेक्टर है, उसे डिनोट करने के लिए हम क्या करेंगे कि माइनर सेक्टर के एरिया में एक और पॉइंट बना देंगे, उसे नाम दे देंगे एम। ठीक है, आप कोई भी नाम दे सकते हो, आपकी मर्जी का, ए से जेड तक कोई भी लेटर उठा सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे इसे नाम दे देते हैं पी। ठीक है, मेजर सेक्टर जहां पे आ रहा है उसके एरिया के ऊपर, यानी सर्कमफेरेंस का जो एज है उसके ऊपर एक पॉइंट बना देंगे। अब मैं आपसे पूछूं कि माइनर सेक्टर कौन सा है, तो अब आप यहां देखोगे ओ ए एम बी। सो यहां आपका माइनर सेक्टर हो गया ओ ए एम बी, इजीली आप कह सकते हो। अब अगर आपसे पूछा जाए तो मेजर सेक्टर कौन सा है, देन आप कह दोगे ओ ए पी बी। तो ये दोनों अलग अलग हो गए ताकि हम समझ सके माइनर कौन सा है, मेजर कौन सा। जब भी आपको बोलना हो तो ऐसे एक पॉइंट बना लेना है ताकि आप इजीली बता सके कौन सा माइनर है कौन सा मेजर है। तो ये तो काम हो गया इसके अंदर। अब आप एक चीज देखोगे कि ये जो इधर छोटा सा सेक्टर बना, इधर बड़ा सा सेक्टर बना, तो यहाँ एक एंगल भी बन रहा है नहीं अंदर की साइड में। ये जो आपका छोटा वाला सेक्टर है माइनर सेक्टर, यहाँ पे एक एंगल बना, तो ये कितने डिग्री का एंगल है, तो आप देखो हर सर्कल के अंदर रेडियस के हिसाब से एंगल भी बदलता जाएगा। हाँ बात तो सही है, एंगल तो बदलता जाएगा। तो हम कैसे कहें कि कितने डिग्री का होगा, तो हम इसे डिनोट करेंगे, जो आपका माइनर सेक्टर है उसका एंगल होगा थीटा। जी हाँ, थीटा। थीटा से आप अच्छी तरह फैमिलियर है, ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में इसे अच्छे से समझ के आए हैं। एंगल की अननोन वैल्यू को, यानी जो हमें पता नहीं होती, अज्ञात वैल्यू, उसे हम कहते हैं थीटा। तो आपका जो माइनर सेक्टर होगा उसका एंगल कहलाएगा थीटा। ठीक है, अब आप कहोगे अगर माइनर सेक्टर के एंगल की बात हो रही है तो फिर मेजर सेक्टर पीछे क्यों रहेगा, उसका भी तो एंगल बनेगा ना। बेशक बनेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो जा रहा है ये हो गया आपके मेजर सेक्टर का एंगल। लेकिन अब हम इसे कैसे डिनोट करेंगे, क्या इसका भी थीटा लिख दें, फिर माइनर और मेजर में अंतर क्या रह जाएगा। देखो ये पूरा सर्कल है, इस पूरे सर्कल को अगर हम घुमाते हैं तो कितना डिग्री घूमता है,
360 डिग्री, यानी पूरे का एंगल कितना हो जाता है 360 डिग्री हो जाता है। अब इस 360 डिग्री में से इतना सा हिस्सा थीटा है माइनर सेक्टर का बेशक, और हमें तो खाली मेजर सेक्टर का चाहिए, तो हम क्या ये कर सकते हैं कि 360 डिग्री में से इस थीटा को माइनस कर दें। बिल्कुल, अगर हमने इस थीटा को माइनस कर दिया तो माइनर सेक्टर वाला हट जाएगा और आपके पास खाली मेजर सेक्टर का एंगल बच जाएगा। सो मेजर सेक्टर का जो एंगल होता है वो होगा 360 डिग्री माइनस थीटा। ये थी कुछ बेसिक चीजें जो आपके सर्कल के अंदर ही आ जाती हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको सेक्टर समझ में आ गया होगा, क्या होता है, माइनर भी आ गया होगा, मेजर भी आ गया होगा, और इनके दोनों एंगल्स भी आ गए होंगे। अब हम आते हैं मुद्दे की बात पे, जो कि चैप्टर में गिवन है कि माइनर सेक्टर का एरिया निकालो। तो इसका क्या फॉर्मूला होगा कि हम ये जो छोटा सा हिस्सा है, जो पिज्जा का स्लाइस है, इसका एरिया निकाल सकें। कैसे निकालेंगे? तो अब देखो, एरिया की बात हो रही है और सेक्टर कहाँ पे बन रहा है, सर्कल के अंदर ही बन रहा है, तो फिर एरिया ऑफ सर्कल तो आएगा। तो यहाँ पे अब देखो, सारे फॉर्मूला आप खुद बनाने वाले हो। जो चीजें आपको पता है और अभी आपने जानी है, उनको मिलाकर आप बना दोगे। कहते हैं कि फॉर्मूले तो आपको याद करने पड़ेंगे, याद हो जाएंगे अगर आप यहाँ पे खुद बनाओगे तो देखो, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालना है, बिल्कुल निकालना है, लेकिन हम यहाँ देखें तो सर्कल के अंदर सेक्टर आता है, मतलब एरिया ऑफ सर्कल की भी बात होनी चाहिए। तो हम सबसे पहले लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल निकालने का फॉर्मूला, दैट इज पाई आर स्क्वायर। होगी क्या ये होगा माइनर सेक्टर निकालने का फॉर्मूला? ना ना, इसको लगा दिया तो आप पूरे के पूरे सर्कल का एरिया निकाल दोगे। आपको तो सर्कल के इतने से हिस्से का निकालना है, वो कैसे निकालोगे? तो आपको क्या कर देना है, एरिया ऑफ सर्कल से मल्टीप्लाई कर देंगे इतने से हिस्से को। मतलब इतना से हिस्सा क्या हो गया, देखो ये आपका एंगल बन रहा है थीटा, बिल्कुल नीचे लिख दोगे आप 360, 360। इस पूरे के पूरे सर्कल के एंगल को नीचे लिखेंगे डिनोमिनेटर में, उतने से एंगल को हम लिखेंगे जो माइनर सेक्टर है हमारा, उसके एंगल को लिख देंगे ऊपर, दैट इज थीटा। उसे मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे एरिया के सर्कल से, हमारा माइनर सेक्टर का जो एरिया है वो निकल के आ जाएगा। मान लो थीटा आपको 60 डिग्री दे दिया, तो आप यहाँ 60 लगा दोगे, नीचे 360 लगा दोगे, इंटू पाई आर स्क्वायर लगा दोगे। पाई की वैल्यू क्या रखनी है, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, दिया गया होगा तो वो डाल देना, वरना 22/7 पाई की वैल्यू हमें रखनी होगी। ये हो गया अपना रेडियस। क्या होगा, रेडियस की भी वैल्यू अमूमन दे दी जाती है, ना दी गई हो तो कुछ ना कुछ हिंट जरूर दिया होगा जिससे कि आप रेडियस निकाल पाओगे। तो ये तो हो गया आपका एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला, कि अगर आपको माइनर सेक्टर का एरिया निकालना हो सो थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। याद रखने के लिए आप कर सकते हो कि सर्कल है, सर्कल का माइनर सेक्टर दो रेडियस और एक आर्क से बना, ठीक है। अब हमें निकालना है उसका एरिया। सो पहले तो एरिया ऑफ सर्कल में आएगा क्योंकि सेक्टर सर्कल में ही बन रहा है, सो पाई आर स्क्वायर, उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे माइनर सेक्टर का थीटा यानी कि एंगल अपॉन में 360। हो गया हमारा माइनर सेक्टर का एरिया। आगे बढ़ते हैं मेजर सेक्टर की तरफ। ये भी बिल्कुल वैसे ही है, आपको माइनर सेक्टर समझ में आ गया कैसे बना ये फॉर्मूला, मेजर सेक्टर भी वैसे ही बनेगा। मतलब एक तो आपका पाई आर स्क्वायर तो रहने वाला है एरिया ऑफ सर्कल का, क्योंकि सर्कल के अंदर ही तो मेजर सेक्टर बन रहा है, उसके साथ आपको मल्टीप्लाई कर देना है 360 माइनस थीटा। ये क्या है, मेजर सेक्टर का एंगल है ये, तो वो हमने लिख दिया, और नीचे लिख देना है 360 यानी कि 360। यही फॉर्मूला लगा के आप इस बड़े वाले यानी कि मेजर सेक्टर का एरिया निकाल सकते हो। अब आते हैं तीसरी चीज के ऊपर। ये तो दो चीज हो गई, एरिया निकालना था। अब सेक्टर के अंदर आर्क भी तो आ रही है, रेडियस और आर्क से मिलके ही तो ये सेक्टर बन रहा है। अब अगर आपको ये कह दिया जाता है कि जो माइनर सेक्टर की आर्क है, ये जो येलो बहुत ज्यादा डार्क हो गया है, वेरी बोल्ड लाइन जो बन गई है, ये आर्क है, ये कह दिया जाए कि इसकी लेंथ निकालो। अब क्या करोगे, तो चूंकि अब आपने देखा कि देखो जब हम एरिया निकाल रहे थे सेक्टर का तो हमने एरिया ऑफ सर्कल का इस्तेमाल किया। अब हमसे सर्कल की जो एज है उसकी बात की जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि इस पूरे सर्कल के छोटी सी जो आर्क है इसकी लेंथ निकालेंगे तो पूरे के पूरे सर्कल की जो लेंथ है वो भी काम में आने वाली है। बिल्कुल सही बात है। तो जब भी आपको आर्क की लेंथ निकालनी हो तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला आएगा पहले तो वो लिख दो आपका 2 पाई आर। ये फॉर्मूला आपने लिख दिया, ओके, ये लिख दिया, तो फिर पूरे के पूरे सर्कल का सर्कमफेरेंस निकल के आ जाएगा। हमें तो खाली छोटी सी आर्क निकालनी है। अब आपको सेम वही चीजें करनी है जो हमने माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर का एरिया निकालने के लिए की थी। माइनर सेक्टर की आर्क की बात हो रही है, आप सीधा सीधा यहाँ पे लिख दोगे थीटा अपॉन में 360 इंटू 2 पाई आर।
ठीक है। खाली आपका सरकमफेरेंस यहाँ पे आपने लगा दिया, ऊपर आपने एरिया ऑफ सर्कल लगाया था, इतनी ही चीज बदली है। इतनी क्यों बदली है? क्योंकि यहाँ पे लेंथ निकालने की बात हो रही थी, ऊपर एरिया निकालने की बात हो रही है, इसीलिए ये दोनों चीजें बदल गई हैं। मेजर सेक्टर, अब मुझे उम्मीद है ये तो आप खुद ही बना दोगे। कैसे बनेगा? जब हमें पता है कि मेजर सेक्टर का एंगल हो जाएगा 360 अपॉन में थीटा, और यहाँ हम 360 इंटू 2πr, ये हो जाएगा। अगर आपको मेजर सेक्टर की आर्क, देखो कौन सी आर्क की बात हो रही है, ये जो व्हाइट कलर से मैंने यहाँ बनाई है, इस आर्क की अगर आपको लेंथ निकालनी हो तो उसके लिए आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल में लोगे, 360 माइनस थीटा अपॉन में 360 इंटू 2πr, और इसी के साथ ये सारे के सारे फॉर्मूले आपने खुद बना दिए हैं। यहाँ पे सीधा सीधा पहले की चीज आपको पता थी वो आपने लगाई, कुछ नई चीजें थी उनको भी यहाँ पे लगा दिया, और आपके नए फॉर्मूले बन गए। सो आई होप एरिया ऑफ सेक्टर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। सर्कल छोटा सा हिस्सा, पिज्जा समझ लो, पिज्जा का एक पीस, उसे हम कहेंगे सेक्टर, छोटा वाला माइनर सेक्टर, बड़ा वाला मेजर सेक्टर। उनके एरिया वगैरह निकालने के फॉर्मूले ये हैं। लेंथ की आर्क निकालने का फॉर्मूला ये, आर्क की लेंथ, सॉरी हाँ, आर्क की लेंथ निकालने का फॉर्मूला ये होगा। सो यहाँ पे सेक्टर होता है समाप्त। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज सेगमेंट। जी हाँ, अब ये सेगमेंट क्या होता है तो पहले हम पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन, फिर हम बनाएंगे एक फिगर, और फिर हम उस पे जाएंगे उस डेफिनेशन को समझने के लिए। सो हमारे पास यहाँ पे डेफिनेशन क्या है? A segment of a circle can be defined as a region bounded by a chord and a corresponding arc lying between the chord's end point। सीधा है, बहुत आसान है। सेक्टर में तो फिर भी आपके पास दो रेडियस वगैरह आ रहे थे, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। मतलब रेडियस आप चाहे तो बना सकते हो, लेकिन अगर इसे सिंपल सिंपल समझे तो सर्कल है, यहाँ सर्कल तो है, बना दो सर्कल। उसके बाद कोड बनाना भी आपको अच्छे से पता है कि हाँ, सर्कल के सेंटर पॉइंट से नहीं जानी चाहिए, वैसे वो सर्कल को डिवाइड करती हो, तो ये आपकी क्या हो गई? कोड ए बी। अब सेगमेंट क्या है? बहुत आसान चीज है। ये जो यहाँ पे छुटका सा पार्ट बचा है ये सेगमेंट है, और ये जो ऊपर का पार्ट बच गया ये सेगमेंट है। जी हाँ, इसे ही आप सेगमेंट कहोगे। अब वही बात आ जाती है कि हम पहचानेंगे कैसे, ये भी सेगमेंट, ये भी सेगमेंट, तो कैसे कहेंगे? सेगमेंट 1, सेगमेंट 2, फिर ये कैसे पहचानेंगे कौन सा सेगमेंट 2, कौन सा सेगमेंट 1? तो देखो, ये जो आपका छोटा वाला हिस्सा है जिसे मैंने येलो कलर से शेड कर दिया है, ये हो जाएगा आपका माइनर सेगमेंट, यानी छुटकू सा सेगमेंट, और ये जो बड़ा वाला हिस्सा है ये होगा हमारा मेजर सेगमेंट, यानी बड़का सेगमेंट। ठीक है, सो बस यही है सेगमेंट। सेगमेंट की कहानी पूरी समझ में आ गई। अब आप देखोगे तो यहाँ पे एक आर्क भी आ रही है, जैसा कि डेफिनेशन में कहा भी था कि जैसे आपने कोड बना दिया, कोड बनाने के बाद एक करस्पॉन्डिंग आर्क भी आएगी जो कि कोड के एंड पॉइंट पे होगी, दैट इज ए से लेके बी तक, ये हमारी आर्क भी है। तो ओके, डन। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है माइनर सेगमेंट। एक और इंपॉर्टेंट चीज, जब हम सवाल करेंगे ना एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, उनके अंदर कभी आपको सवाल, एक ही सवाल में एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट भी कहा जा सकता है और मेजर सेक्टर भी कहा जा सकता है। तो ऐसे में कहीं आप देखो कि अच्छा हमेशा माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट एक साथ चलते हैं, मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर हमेशा एक साथ चलते हैं, ना 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 ना, ये सवाल में अपनी मर्जी से आ सकते हैं। आपको सेक्टर और सेगमेंट दोनों निकालने को कहा जा सकता है, तो माइनर मेजर देख के ही मत करना, माइनर के आगे क्या लिखा है, मेजर के आगे क्या लिखा है, इन वर्ड्स पे भी ध्यान देना, क्योंकि दोनों के फॉर्मूले टोटली अलग है। तो हम माइनर सेगमेंट कैसे निकालेंगे? इतने से का पोर्शन कहोगे अंदर का निकालना है, एरिया के अंदर तो आ रहा है, हाँ, तो हम एरिया ऑफ सर्कल लगा देंगे। वेरी नाइस, एरिया ऑफ सर्कल तो लगा दोगे, लेकिन किंतु परंतु ये बताओ, एरिया ऑफ सर्कल लगाने के बाद यहाँ का कैसे निकालोगे? ये तो घोर समस्या है। अब हम क्या करेंगे? तो अब आप देखो, सेंटर पॉइंट है यहाँ पे, हाँ, अगर हम सेंटर पॉइंट से एक रेडियस बना के ए पे कनेक्ट कर दें, ध्यान से समझना क्या किया मैंने, इसे दूसरे कलर से करते हैं ताकि आप सेगमेंट के साथ कंफ्यूज ना हो जाओ। सॉरी, यहां से मैंने बनाई एक लाइन, यानी एक रेडियस जो कि ए पे आया, ऐसे ही एक दूसरा रेडियस भी बना दिया जो कि बी पे आया। इसे सही से बनाओ, यहाँ पे, ठीक है, ये बी पे आ गया। अब ये क्या बन गया? क्या पहाड़ बन गया। यहाँ पे भले आड़ी टेढ़ी लाइन गई है तो पहाड़ दिख रहा है, बना एक ट्राइंगल है, ठीक है। तो ये एक ट्राइंगल हो गया यहाँ पे, क्या? ओके, ठीक है, ट्राइंगल हो गया। अब अगर आप इस रीजन को भूल जाओ, इतने से इलाके को भूल जाओ, मैं इसे पूरा यहाँ से फेड ही कर देती हूँ,
अब आपको क्या दिख रहा है, ये जो व्हाइट रीजन है ये आपको क्या दिख रहा है कि ये अभी तो पढ़ के आए पिज्जा का एक पीस, मतलब ये तो माइनर सेक्टर है हमारा। लेकिन सेक्टर की हम क्यों बात कर रहे हैं, हम तो सेगमेंट पढ़ने आए थे। सही बात है, तो यहाँ पे आपका एक सेक्टर बन गया। ये चीज आपको क्लियर है कि अगर आपने एक कोड बनाई और फिर हमने ऐसे रेडियस बना के उस कोड के 2 पॉइंट पे उन्हें टच कर दिया तो हमारा एक यहाँ पे माइनर सेक्टर बन जाता है। हाँ हाँ, ये तो हमें पता है, ये तो होना ही था। ठीक है, अब अगर इतनी चीज समझ में आ गई है तो इस व्हाइट को मैं हटा देती हूँ। अब यहाँ देखोगे तो इतने में क्या बन रहा है कि इतने में एक ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, एक ट्रायंगल बन गया। तो ये पोर्शन हम निकालें कैसे, तो आप सोचोगे कि यहाँ पे ये एक सेक्टर बना माइनर सेक्टर, हाँ माइनर सेक्टर में ही यहाँ पे एक ट्रायंगल बना, हाँ अब उस माइनर सेक्टर के अंदर ही हमारी माइनर सेगमेंट है, हाँ अब उसका एरिया हमें निकालना है। हाँ, तो क्यों ना हम ऐसा कर दें कि जो हमारा सेक्टर है माइनर सेक्टर, उसमें से इस ट्रायंगल को अगर हम घटा देंगे, मान लो ये ट्रायंगल घटा दिया, ये आपका सेक्टर था, आपने ट्रायंगल घटा दिया तो आपके पास क्या बच गया, और ट्रायंगल घटा दिया मतलब ट्रायंगल को यहाँ से उड़ा दिया, तो आप कहोगे ये तो मेरे पास कोड बच गई। तो बस आपका एरिया ऑफ कोड निकल के आ जाएगा और यही हमें करना है। जी हाँ, अभी अभी जो चीज हमने डिस्कस की वो और कुछ भी नहीं, आपकी माइनर सेगमेंट का एरिया है। अब हम उसे लिखेंगे। हमने क्या कहा कि माइनर सेक्टर में से, तो माइनर सेक्टर का फॉर्मूला मुझे उम्मीद है आपको याद हो गया होगा, थीटा अपॉन में 360, बोलो ओके, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला फॉर माइनर सेक्टर। हम कह रहे हैं कि इसमें से इस ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दो, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब ये है कौन सा, तो आपका ये वाला पॉइंट कहलाएगा ओ, सो वी कैन से ट्राइंगल ओ ए बी में से अगर जो हमारा माइनर सेक्टर है उसमें से हम अगर ट्राइंगल ओ ए बी का एरिया माइनस कर दे तो हमारे पास माइनर सेगमेंट आ जाएगी, और ये बन गया है आपका माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने का फॉर्मूला। कहोगे अच्छा ये आ गया, तो हम मेजर सेगमेंट कैसे निकालेंगे। अब देखो, अगर आपके पास ये नीचे वाला हिस्सा आ जाता है तो ऊपर वाला हिस्सा बच गया, तो इसे आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हैं, ये आपकी माइनर सेगमेंट है, हाँ है, उसके बाद आपका ये सेगमेंट ए एम बी है, तो पूरे का सर्कल का क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। पूरे अगर एरिया देखूं तो बोले हाँ पाई आर स्क्वायर। इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो हमारे पास मेजर सेगमेंट आ जाएगा। क्या वो कैसे, सपोज करो कि इस पूरे के पूरे सर्कल का एरिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है हो गया। अब मान लो कि ये जो छोटी वाली सेगमेंट है माइनर सेगमेंट है, इसका एरिया हमारा निकल के आया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ ठीक है, तो अब मैं कह रही हूँ कि आप बचे हुए हिस्से का निकालो। कहोगे ये भी तो बहुत ही आसान सवाल है, पूरे का 5 है, उसके छोटे से हिस्से का 1 है, 5 में से हम 1 हटा देंगे, बच गया 4। क्या किया आपने, 5 में से 1 माइनस किया। 5 क्या था आपका, पूरे सर्कल का एरिया, तो वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, जिसमें से हमने माइनस कर दिया छोटी सी सेगमेंट को, दैट इज एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। और ये बन गया है अब आपका मेजर सेगमेंट का फॉर्मूला। यानी मेजर सेगमेंट का अगर आपको एरिया निकालना हो तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे। तो इसी के साथ हमारा सेगमेंट भी समाप्त हो जाता है। जी हाँ, सेगमेंट पूरा हो चुका है। माइनर मेजर इन दोनों के एरिया निकालने के फॉर्मूले हमने बना दिए। सेगमेंट क्या होता है आपको ये भी समझ में आ गया, किंतु अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है। तो क्यों कि भैया क्वेश्चन सॉल्व करोगे, क्वेश्चन के अंदर क्या क्या आ सकता है, उसमें हमें क्या क्या लगाना पड़ सकता है, वो भी तो सीख लें कि वो क्या है। अब आपका एक सर्कल बन रहा है, हाँ तो ट्रायंगल भी बन रहा है, हाँ ट्रायंगल अभी तो बना था पहाड़ जैसा, तो वो ट्रायंगल का एरिया की भी तो जरूरत पड़ेगी आपको। यहाँ पे देखो क्या कहा है आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, वो कैसे निकालोगे, तो वो हम पढ़ चुके हैं। ट्रायंगल का एरिया निकालना हमें पता है, फॉर्मूला लगाएंगे लंबा चौड़ा। अब देखो यहाँ पे आपके 2 किस्म के ही ट्रायंगल बनेंगे, दैट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल और राइट ट्रायंगल। ठीक है, अब इन्हें समझते हैं कि क्या होगा। अगर आपके पास एक सर्कल है, मैं यहाँ पे एक सर्कल बना देती हूँ, ये हमारा सर्कल है, इसको थोड़ा इधर ले लेते हैं। ये सर्कल हो गया, हमने कहा कि एक सेंटर पॉइंट है, ठीक है सेंटर पॉइंट है। अब तक जो भी चीजें नई हमने डिस्कस किए ना, मैं वो सब यहाँ पे लिखने वाली हूँ। ये हमारी एक आर्क है, ठीक है ये आर्क है जिसका नाम हमने ए बी दे दिया।
यहां से इतना पोर्शन ये हो गया हमारा सेक्टर। देखते इसकी पिज्जा जैसी शेप बन जाती है, पिज्जा खाने का मन करता है। खैर आगे बढ़ेंगे, हमारा पॉइंट ओ हो गया। हाँ ठीक है, इतनी बात थी सेक्टर की। उसके बाद हमने नई चीज इजाद की जो थी हमारा सेगमेंट। तो ये एक कोड बना दी, उसमें हमारा सेगमेंट बन गया। अब यहाँ पे बना है एक पिरामिड, ना 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 ट्राइंगल बन गया। ठीक है, अब ये ट्राइंगल के मान लो ये आपका एंगल थीटा है। अगर इस एंगल थीटा की वैल्यू दे दी जाती है 60 डिग्री, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 60 डिग्री। एक चीज हमेशा याद रखो, ये जो ट्राइंगल की ये दो साइड है OA और OB, ये क्या है? तो ये तो रेडियस है। बिल्कुल सही, ये रेडियस ही है। अब रेडियस की लेंथ क्या छोटी बड़ी होगी क्या? ना 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 ना, रेडियस की लेंथ तो छोटी बड़ी नहीं हो सकती। बिल्कुल सही बात है, रेडियस की लेंथ छोटी बड़ी नहीं होगी, मतलब दोनों रेडियस एक जैसे होंगे। अब लेट्स सपोज कर लो कि ये वाला आपका 15 है, तो फिर ये वाला भी 15 होगा, दोनों साइड आपस में 15 हो गए। ये तो आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। एक चीज ध्यान दो, आपको साइड पे नहीं जाना, एंगल पे जाना है कि अगर अपोजिट साइड एक दूसरे के इक्वल हैं, तो हमने ये पढ़ा है कि उनके अपोजिट एंगल भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। यानी इसके अपोजिट में 60 डिग्री का बनेगा और इसके अपोजिट में यहाँ पे भी 60 डिग्री का बनेगा। अब तीनों एंगल एक जैसे हो गए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि तीनों साइड एक जैसी होंगी। अब अगर तीनों साइड एक जैसी होंगी तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म करेंगी। ठीक है, ये क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल ही क्यों बनेगा। अब चूंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है तो राइट वाला भी कहेगा हेलो हाय, मुझे भी ले लो। यहाँ पे कैसे लोगे? अगर आप यहाँ से इसे बाइसेक्ट कर देते हो, यानी यहाँ से चलाया, इस लाइन को बाइसेक्ट कर दिया, तो ये दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड हो गई और यहाँ आपका 90 डिग्री का एंगल बन गया। जी हाँ, यहाँ पे आपका बन गया अब 90 डिग्री। अब सवाल ये आता है कि जब हम माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने चलेंगे या कहीं पे भी हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना पड़ जाएगा, और अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल हो तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर राइट एंगल ट्राइंगल हो तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। तो इन्हें आप याद कर लीजिए, ये आपके बेहद काम आएंगे कि अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल हो तो √3/4a², ये फॉर्मूला लगेगा। ए क्या है? 15 की जगह ए लिख दो। आप ए की जगह जो भी वहां पे रेडियस की वैल्यू दे दी गई हो, यानी ये जो आपकी साइड है उसकी वैल्यू हो, वो लिख दोगे। यहाँ पे 15 थी तो आप 15 लिख दोगे। ये हो गया हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल का। अब हम आ जाते हैं राइट ट्रायंगल के ऊपर। जैसे यहाँ पे राइट ट्रायंगल बन रहा है तो इसका क्या फॉर्मूला लगाएंगे? तो इसका बहुत ही आसान सा है, आप सीधा लिखोगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। याद रखना H इज फॉर हाइट, यानी ये आपका खड़ा वाला परपेंडिकुलर, पड़ा वाला बेस। 90 डिग्री के अपोजिट में हाइपोटेनस, उसको बिल्कुल मत छेड़ना, नजर ही मत डालना, उसकी यहाँ पे कोई जरूरत है नहीं। तो जब राइट ट्राइंगल का एरिया निकालना हो तो ये निकालोगे। कहोगे फिर इस साइड का क्या होगा? भाई बहुत आसान है, अभी तो मैंने कहा कि ये इसे बाइसेक्ट कर रहा है, यानी इन दोनों ये लाइन जो है ये इक्वल हिस्सों में डिवाइड हो गई है, तो जितना एरिया इसका इतना आएगा, उसका इस साइड भी उसका उतना ही एरिया निकल के आने वाला है। अब कहोगे ओके ये चीजें तो ठीक है, वही जो पहले पढ़ के आए थे उसी में से कुछ कुछ लगा के लगा दिया यहाँ पे, क्या कोई इंटरेस्टिंग चीज नहीं है? प्लीज गिव अस समथिंग इंटरेस्टिंग। तो देखो यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग भी है, यानी आप चाहो तो ये भी लगा लो, या फिर आप यहाँ का एंगल देख के कि ये एंगल अंदर की साइड वाला कौन सा एंगल, ये और याद रखना माइनर सेक्टर का जो एंगल है, यानी जो अंदर की साइड मुंह बना रखा है, उस एंगल को देख के भी आप एरिया निकाल सकते हो। वो कैसे? देखो अगर आपका ये जो एंगल है दैट इज एंगल थीटा, यहाँ पे जो थीटा है अगर उसकी वैल्यू जो है वो लेस देन, थीटा की वैल्यू अगर लेस देन 90 डिग्री है, यानी 90 डिग्री से कम है, तो आप एक फॉर्मूला लगा सकते हो। और फॉर्मूला क्या है हमारा? फॉर्मूला है हाफ मल्टीप्लाइड बाय r², दैट इज रेडियस का स्क्वायर, साइन थीटा। हाँ साइन थीटा आ गया। पप्पू बोले पापा हरी हरी बोलो। तो यहाँ पे आप इसको लगा दोगे कि अगर इस 60 डिग्री है, जैसे सो इट्स लेस देन 90 डिग्री, तो इसका एरिया निकालने के लिए आप लगाओगे हाफ, रेडियस कितना है यहाँ पे 15 लगा दिया, 15 गुना 15 का स्क्वायर, साइन थीटा। अब इसका क्या करेंगे? तो थीटा की जगह आप 60 की वैल्यू डालोगे। और अभी अभी आप ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर तो पढ़ के आए हो, उसमें एक टेबल थी जिसमें हम साइन का 0 डिग्री, साइन का 30 डिग्री, साइन का 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, फिर कॉस कॉट, इन सब के अलग अलग एंगल्स को अगर हम रख
दें तो वैल्यू क्या होंगी वो याद करके आए हैं, तो वही आपको यहाँ पे लगा देनी है और एरिया निकल के आ जाएगा। अब आप कहोगे ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि हमेशा लेस देन 90 डिग्री हो, मोर देन 90 डिग्री भी हो सकता है। जी बिल्कुल हो सकता है। तो अगर थीटा की जो वैल्यू है वो मोर देन 90 डिग्री हो यानी 90 डिग्री से ज्यादा हो तो आप क्या करोगे? तो एक और फॉर्मूला है जिसे आप लगा सकते हो जो कि है आर स्क्वायर यानी रेडियस का स्क्वायर इंटू साइन थीटा अपॉन में 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन में 2। ठीक है, ये आप लगाओगे, थीटा की जगह जो भी एंगल है उसकी वैल्यू डाल दोगे, अपॉन में 2 इधर रेडियस, इनकी काटा पीटी इधर का उधर करके आप एरिया निकाल लोगे। सो अगर आपके मन में है इनको लगाने की, ये भी लगा सकते हो, इनको लगाने के ये भी लगा सकते हो। बेटर क्या होगा? तो बेटर ये होगा जैसा सवाल हो, सवाल में जैसी रिक्वायरमेंट हो आप वैसा लगा दो। अगर कभी इतना बड़ा चौड़ा करने की जरूरत ही ना हो यानी इतना डिफिकल्ट हो ही ना, तो हम सीधा सीधा √3/4a² लगा सकते हैं। राइट ट्राइंगल हो तो हाफ इंटू बी इंटू एच लगा सकते हैं, या फिर कभी कभी ऐसा हो जाए कि कुछ ज्यादा इधर का उधर आ रहा है, इनकी जरूरत है तो इन्हें लगा देंगे। और फिर भी कहो कि नहीं हमें तो एक ही लगाना है, तो जो बेहतर लगे वो आप पुट कर सकते हो। और इसी के साथ हो गया है हमारा चैप्टर नंबर 11 फिनिश। जी हाँ, इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक दिए गए थे सबको हमने एक एक करके जान लिया है और जिस तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं एक्सरसाइज के अंदर वो सारे कॉन्सेप्ट्स भी यहाँ पे क्लियर कर लिए हैं। अब आपके लिए एक सवाल है, ठहरो जरा। हमने शुरुआत में एक सर्कल के बारे में पढ़ा था, ये सारी चीजें जो हम पहले से पढ़ के आए थे वहाँ पढ़ा तो था। इसके अंदर एक डायमीटर बन रहा है, यहाँ से यहाँ हाँ बन रहा है, इसको ए बी नाम दे दिया गया है। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ, डायमीटर को हम छोटे डी से डिनोट करते हैं जो हमारा ए बी है, मैं रेडियस को कैसे लिख सकती हूँ? किसके बेसिस पे बताना है आपको कि रेडियस का फॉर्मूला क्या हो? अगर मेरा डायामीटर ए बी है और मुझे रेडियस निकालना है तो डायामीटर ए बी को यूज में लेके मैं कैसे रेडियस पता करूंगी? हिंट दूं, रेडियस जो है वो डायामीटर का आधा होता है, ये मैंने आपको पहले बताया। सो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आर इक्वल टू व्हाट, आर इक्वल टू क्या होगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आई होप आपको चैप्टर 11 के अंदर जितने भी टॉपिक्स थे जो हमने यहाँ पे पढ़े हैं वो सब समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गए हों सो माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी तो शेयर कीजिए ताकि वो भी इस सर्कल वाले चैप्टर को, यानी जो सर्कल से रिलेटेड कुछ चीजें हैं उनके एरिया कैसे निकालने हैं ये अच्छे से समझ सके। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।